फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नार्सिसिस्टिक माइंडसेट। जब आप नार्सिसिस्ट को अपने जीवन से निकाल देते हो या नार्सिसिस्ट को आपके जीवन से जाना ही पड़ता है, तो कैसा महसूस होता है नार्सिसिस्ट को जब उसे लगता है कि उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया। सो टुडे वी विल डीपली एनालाइज अबाउट हिज माइंडसेट कि उसके माइंड में किस तरीके की फीलिंग आती है जब आप उसके जीवन से चले जाते हो। तो नार्सिसिस्ट फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। नार्सिसिस्ट लोग पहले ही आपसे अटैच नहीं होते हैं इमोशनली, लेकिन जो नार्सिसिस्ट के सप्लाई होते हैं वो इस गलत फहमी में अपने जीवन को बिताते हैं नार्सिसिस्ट के साथ, यह सोच के कि वो इमोशनली उसके साथ अटैच हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। दे आर टोटली इमोशनलेस और वो आपके साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए टिके होते हैं। आपके साथ अटैचमेंट है, इस वजह से वो आपके साथ नहीं रहते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोगों को कैसा फील होता है जब आप उनके जीवन से चले जाते हो या उनको अपने जीवन से निकाल देते हो। यहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं आती है। आप उसके लिए पहले थे तो एक सप्लाई थे, लेकिन उसके ईगो पर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति होल लाइफ टाइम अपने ईगो को बूस्ट करते हैं और ईगो से ही अपने आप को फीड करते हैं। उनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो उनको नार्सिसिस्टिक बनाती है वो है ईगो, जिसके वजह से वो एक गलत फहमी में रहते हैं, एक गलत फॉल्स बिलीव में रहते हैं कि वो सुपीरियर हैं और कोई भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है, हाउ डेयर यू, कि आप किसी नार्सिसिस्ट को छोड़ दो। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, या फिर अपने नार्सिसिस्ट को अपने जीवन से निकाल दो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के लिए यहाँ पर ये बात चुभने वाली होती है, उसकी ईगो पर बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि कोई व्यक्ति कैसे उसको छोड़ सकता है या उसको अपने जीवन से निकाल सकता है या उसके जीवन से जा सकता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने तो पहले ही प्रिपेयर किया होता है उस सप्लाई को, इमोशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से मेंटली अपने सप्लाई को फिट कर दिया होता है, टोटली चेंज कर दिया होता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया होता है, जिससे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को छोड़ना असंभव हो जाता है किसी भी सप्लाई के लिए, क्योंकि वो हर तरीके से नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते। तो उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है जिससे कि वो कभी लाइफ में अपने बारे में सोच सके, उनको वो समय नहीं दिया जाता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कभी भी ये रियलाइज नहीं होता है, फील नहीं होता है कि एक अच्छी सोल, एम्पैथ सोल उसके जीवन से चली गई है, इतनी लविंग, केयरिंग, जिसने की पूरी होल लाइफ टाइम उसकी टॉक्सिसिटी को झेला होता है, और ऐसा व्यक्ति उसके जीवन से चला गया तो इस चीज का उसको दुख नहीं होता है। उसको इस चीज का दुख हो जाता है कि कैसे उस सोल ने, उस एम्पैथ ने हिम्मत करी है कि उसको छोड़ देने की, क्योंकि वो एक सुपीरियर इंसान है, उसके अंदर इतनी सुपीरियरिटी है कि कोई भी व्यक्ति नार्सिसिस्ट को नहीं छोड़ सकता है। वो इस गलत फहमी में जीता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पता होता है कि जिस व्यक्ति ने उसको छोड़ा है वो होल लाइफ टाइम उसकी टॉक्सिसिटी को झेल रहा है, उसकी टॉक्सिसिटी को झेला है जिसने, और नार्सिसिस्ट ने जिसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया होता है होल लाइफ टाइम के लिए, उसको प्रिपेयर कर दिया होता है उसके माइंडसेट को कि वो व्यक्ति होल लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे और उसको ना छोड़े। अचानक अगर कोई व्यक्ति फिर नार्सिसिस्ट को छोड़ देता है तो यहाँ पर उसकी ईगो पर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, और फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको तोड़ने के लिए सारी कोशिशें कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आप उनको रिजेक्ट करते हो तो ये रिजेक्शन नार्सिसिस्ट के लिए किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस रिजेक्शन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति उनको छोड़ सकता है। फिर जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़ देते हो तो भी वो आपके ऊपर मैनिपुलेटिंग टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ा धक्का होता है कि कोई व्यक्ति उनको छोड़ दे। उन्होंने होल लाइफ टाइम के लिए एक एम्पैथ को, एक सप्लाई को प्रिपेयर कर दिया होता है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि पूरे जीवन वो उस सप्लाई को, उस एम्पैथ को यूज कर करके अपने जीवन को बिता देंगे और उसकी आइडेंटिटी को फेक बनाकर उसकी आइडेंटिटी को खुद जिएंगे। तो इस फॉल्स बिलीफ में उनका जीवन निकल जाता है, क्योंकि इस हिसाब से नार्सिसिस्ट लोग कहीं ना कहीं मंद बुद्धि होते हैं, जिनके अंदर इतनी सोचने की क्षमता नहीं होती है। उनका दायरा सिर्फ उनके अपने
सेल्फिशनेस तक ही होता है कि जितनी चीज़ें उनके काम आए, जो लोग उनके काम आए, तो उस दायरे से ऊपर वो लोग कभी नहीं उठ पाते हैं। फिर जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़ देते हो, नार्सिसिस्ट को अपने जीवन से निकाल देते हो, तो वो लोग फिर भी वो सारी मैनिपुलेटिंग टेक्निक यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और आपको दिखाते हैं कि वो विक्टिम हैं, और इस तरीके से अपने को विक्टिम दिखाकर दोबारा से आपके जीवन में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। फिर तब भी अगर आप मैनिपुलेट नहीं होते हो, नार्सिसिस्ट को विक्टिम साबित नहीं कर पाता है नार्सिसिस्ट अपने को, और आप उसके मैनिपुलेशन में नहीं आते हो, तो वहां पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति की कोशिश रहती है लव बॉम्बिंग करने की, आपको किसी भी तरीके से पटाया जाए और दोबारा से आपके जीवन में एंट्री ली जाए, बिकॉज यू आर वेरी इजीएस्ट सप्लाई। आप इतने ज्यादा इजीएस्ट बन जाते हो उसके लिए, क्योंकि उसने आपको अपने अनुरूप ढाल लिया होता है, उसने आपको अपने टॉक्सिसिटी की आदत डाल दी होती है, उसने आपके अंदर, आपके माइंड में वो फिट हो गया होता है, तो आपको छोड़ना या आपका उसको छोड़ना ये वो सहन नहीं कर पाता है, और उसको किसी भी कीमत फिर आप चाहिए होते हो, और इसीलिए वो फिर हर तरीके से हर टूल टेक्निक यूज करते हैं। आप जब उसके विक्टिमाइज गेम में नहीं आते हो, तो वहां पर फिर वो आपको लव बॉम्बिंग करेंगे, गिफ्ट देंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, आपको सॉरी फील कराएंगे, सॉरी बोलेंगे, और फिर आपको रियलाइज करा देंगे कि गलती आपकी थी, लेकिन फिर भी वो सॉरी बोल रहे हैं ताकि रिश्ते को बनाया जा सके, रिश्ता कायम रह सके, और दोबारा से फिर उसी लाइफ में आ सके। तो इस तरह से आपके लाइफ में दोबारा से एंटर करने के लिए वो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जब आप इन सारी मैनिपुलेशन से भी उसके बहकावे में नहीं आते हो, दोबारा से मैनिपुलेट नहीं होते हो, और नार्सिसिस्ट को नो एंट्री करते हो, अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हो दोबारा से जाने, तो उसके बाद फिर भी वो लोग आपको फिर सोशल सर्कल में आपको बदनाम, डिफेम करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपको डिफेम किया जाता है कि जिससे कि आप प्रेशराइज हो जाओ, और फिर आप उस व्यक्ति को दोबारा से एंट्री दे दो अपनी लाइफ में। फिर भी आप जब मैनिपुलेट नहीं होते हो, आपको डिसफेम करने के बाद आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। फिर जब आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है, उसके बावजूद भी आप नहीं टूटते हो, और आप इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बना लेते हो कि जिसमें कि आप नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, तो फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति अंदर से फिर उसको समझ आ जाता है कि अब मेरी मैनिपुलेशन टेक्निक कहीं पर भी काम नहीं आ रही है, और इस तरह से फिर उसको समझ आ जाता है कि अब वो उस सप्लाई को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता है, क्योंकि जब आपने अपनी बाउंड्री बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना ली होती है, जो रिजेक्शन आपने नार्सिसिस्ट को दिया होता है, उसको रिजेक्ट किया होता है, ये रिजेक्शन को वो सहन नहीं कर पाता, और इस रिजेक्शन को झूठा साबित करने के लिए वो हर तरीके के हथकंडे यूज करते हैं, और आपको दोबारा से उसी लूप में लाने की कोशिश करते हैं। आपको बहलाया फुसलाया जाता है यह कहकर कि आप जो है उनके सबसे करीब हो, आपको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके पास लाइफ लवर हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके साथ उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से आपका रिश्ता टूटने वाला नहीं है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो इस तरीके से आपको हर तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। फिर जब आप मैनिपुलेट नहीं होते हो, सामाजिक हथकंडे आप पे यूज किए जाते हैं, जिसमें आपको डिफेम करने की कोशिश की जाती है, और आपको फ्लाइंग मंकीज के थ्रू प्रेशराइज किया जाता है कि आपको गलत कर रहे हो आप नार्सिसिस्ट को छोड़ के, और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, और ये पछतावा आपको फिर हमेशा के लिए याद रहेगा कि आपने क्या गलती करी थी। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। जब आप इन सारी मैनिपुलेशन को भी आप एक साइड कर देते हो, और आप अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बना लेते हो कि नार्सिसिस्ट को अब अपने लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब आप किसी भी तरीके से के मैनिपुलेशन में नहीं आते हो, तो उसके बाद फिर अल्कोहल का सहारा लेते हैं और अपने उस क्रूअल रूप को दिखाते हैं, जो वास्तव में उनकी रियलिटी होती है, वो क्रूएलिटी में आ जाते हैं पूरी तरीके से। आप पर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, आप पे अभद्र टिप्पणियां करना, आपको हर तरीके से आपके कैरेक्टर को उछालना, और समाज में आपको डिफेम करना, और आपके ऊपर फिर वो
अटैक भी कर सकते हैं, आपको हर तरीके से हार्म करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर ये चीज़ सहन करने की क्षमता नहीं होती है कि कोई व्यक्ति उनको कैसे छोड़ सकता है, उस व्यक्ति की इतनी कैसे हिम्मत हुई कि नार्सिसिस्ट जैसे व्यक्ति को छोड़ दे। तो इस तरह से वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, उनको इस चीज़ का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, उनको इस चीज़ का दुख हो जाता है, उनके ईगो पे हर्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो नार्सिसिस्ट जैसे व्यक्ति को छोड़ दे, क्योंकि वो अपने इस फॉल्स बिलीव में होते हैं कि वो सुपीरियर हैं, सुपर हीरो हैं और उनके जैसे व्यक्ति को छोड़ पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति को अपने चारों तरफ घुमाने की आदत पड़ जाती है, उस व्यक्ति को कंट्रोल, और उसी एक व्यक्ति को वो लोग इस तरीके से मैनिपुलेट करके पूरे तरीके से उसको विक्टिम बना के उस सप्लाई के जीवन को की आइडेंटिटी को खा जाते हैं और खुद उसकी आइडेंटिटी को जीते हैं। तो इस तरह से एक अच्छे खासे व्यक्तित्व की आइडेंटिटी को खत्म करके, उसकी पहचान को खत्म करके, तो उसको बिल्कुल ही उस तरीके की पहचान दिला देते हैं जो वो खुद होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को खुद जीते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक अच्छे खासे व्यक्ति को खोखला बना देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से उसको अलग कर देते हैं, उसके व्यक्तित्व से उसको अलग कर देते हैं। और जब आप नार्सिसिस्ट को रिजेक्ट करते हो, यह चीज़ उसके ईगो पर इतना ज़्यादा लगता है, उसके ईगो पर इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि यह चीज़ उसके बर्दाश्त के बाहर होता है और वो हर तरीके से पहले हर कोशिश करते हैं मैनिपुलेशन की। आफ्टर दैट दे कम टू देयर रियल फॉर्म, वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं जो अंदर से छिपे होते हैं, हिडन होते हैं। तो उनका जो हिडन कैरेक्टर होता है वो क्रूएलिटी वाला, जिसमें कि वो जीरो होते हैं, वो जबरदस्ती किसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती वो व्यक्ति को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती वो उस व्यक्ति से प्यार करवाना चाहते हैं, जबरदस्ती उस व्यक्ति से रेस्पेक्ट करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो उनका रियल रूप होता है वो सामने आता है जब सारी चीज़ें, सारी टेक्निक, सारे टूल्स नार्सिसिस्ट के आपके ऊपर काम नहीं आते हैं, उसके बावजूद फिर वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं। और रियल फॉर्म में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आप कमज़ोर हो, आपने पहले उनकी टॉक्सिसिटी को झेला है, उनकी सारी गंदी आदतों को झेला है, उनकी सारी गंदगी को आपने एब्जॉर्व किया है, तो इसलिए वो आपको कमज़ोर समझ बैठते हैं और अपने रियल फॉर्म में आते हैं। लेकिन जब आप नार्सिसिस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर उसके उस क्रूअल रूप को भी आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और आप अपनी उस बाउंड्री को इतना मजबूत बना लेते हैं कि जिसमें कि नार्सिसिस्ट की क्रूएलिटी या किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निक, टूल कहीं पर भी काम नहीं आती है, तो फिर नार्सिसिस्ट को एहसास हो जाता है कि अब उसका आपके जीवन में टिक पाना असंभव है और इसी वजह से फिर वो साइड होने लगते हैं। अदरवाइज नार्सिसिस्ट जैसे राक्षस और डेविल लोग आपकी कितनी कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन से नहीं जाते हैं, जब तक आपको पूरी तरीके से खोखला नहीं कर देते। इन राक्षसों से लड़ने के लिए, ऐसे डेविल सोल से लड़ने के लिए आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि एक व्यक्ति जो दिखने में नॉर्मल दिख रहा हो वो इतना ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है इंसान से। इनकी क्रूएलिटी तब सामने आती है जब आप इनके अगेंस्ट जाते हो, तब ये आपको अपने रियल रूप से वाकिफ करवाते हैं और जब आप इनका रियल रूप देखते हो तो आप तो वैसे ही टूट जाते हो। आपके अंदर वो डर बैठ जाता है कि आप किस तरीके के ऐसे क्रूअल और राक्षस रूपी इंसान के साथ रहते हो, जिसके साथ रहकर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है और आप उसके साथ रहकर पूरी तरीके से टूटने लगते हो, क्योंकि वो एक ट्रॉमा बन जाता है, उसकी हैबिट्स। नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्या आपके साथ रहना ही आपके लाइफ के लिए एक सबसे बड़ा ट्रॉमा है, जिससे आपको निकलने के लिए फिर बहुत ही लंबा टाइम चाहिए होता है हील होने के लिए। वो हीलिंग भी होने के बाद भी आपके अंदर का जो ट्रॉमा होता है, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहने पे आ जाता है, वो शायद ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज हो, उसका रिलीज होना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो इस तरीके का ट्रॉमा नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके लाइफ में डाल देते हैं, आपके लाइफ के ऊपर एक ग्रहण की तरह बन जाते हैं, जो आपके जीवन से सारी रोशनी को खत्म कर देते हैं और आपके जीवन को अंधकार से भर देते हैं। तो समय रहते ही आपको यह जानना जरूरी है कि आपके जीवन में अगर नार्सिसिस्ट जैसे लोग हैं
तो आपको जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से अपने आप को अलग करना ही सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन होता है। आप कभी की नार्सिसिस्ट को सुधारने की कोशिश में अपने लाइफ को बर्बाद करेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे।